आज मैक्सिमम स्कूल्स में लोग लड़कियों को खाली कमोडिटी की तरह देख रहे हैं, एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है बस, और कुछ भी नहीं। आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो डिग्री की मदद से, बट आपको वो जॉब में अच्छा तभी कर पाओगे जब उसका स्किल हो। कि जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई हाई फाई कॉलेज से हो तो आप जॉब में अच्छा ही करोगे, या जरूरी नहीं है आप कोई बड़े फैंसी डिग्री आपके पास उसका मतलब आप जॉब में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, नहीं। देवन भाई, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि आपने 21 साल की एज में 1.8 सीआर का रेवेन्यू जनरेट किया था। एक्चुअली जिस एज में बहुत सारे लोग नौकरी या जॉब पाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उस एज में आपने 1.8 सीआर का रेवेन्यू जनरेट किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने ये सब कैसे किया? तो ये ऐसा था कि आजकल ना कैसा है, बहुत लोग आउटकम पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे मैं बहुत लोगों को बोलूंगा कि बिकॉज ये चीज मैंने एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारी जगह पे सुनी थी। बराबर नहीं, ये सच भी है। तो जो रूमर आपने सुनी वो सच भी है एकदम। ओके, ग्रेट। तो वैसा है कि मोटिवेशन तो था कि हाँ भाई 1.5 करोड़ का किया, 1.25 करोड़ किया, बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन वो नहीं था। मतलब आप अगर ये सोच के, अगर हमारे व्यूअर्स अगर ये सोच के करते कि यार नहीं 1.5 करोड़ मेरे को भी कमाना है तो मैं ये करूंगा तो हो जाएगा, तो वो चीज नहीं हो सकता है। बट जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस की थी ना मंगेश भाई, जो मैंने कॉलेज से जो पढ़ाई की उसका तो काम ही नहीं आया, तो उसका मेरे को सदमा लग गया था अलग से। मैं डिप्रेशन में आ गया था एकदम से। ओके। कि कॉलेज में मैं पढ़ ही नहीं पाया तो यार पैसे कमाऊंगा कैसे। और कुछ पैसे कमाने थे, थोड़ा घर का वैसा था ही कि यार कुछ पैसे चाहिए, कुछ कुछ बड़ा करना है, वो था ही हमेशा से। तो मैंने हमेशा से लर्निंग पे फोकस ज्यादा किया। तो जो मेरी पहली नौकरी लगी वो थी 2100 रुपए की। और तब आपका एज क्या था? तब मेरा एज था 18 साल का था। 18, हाँ 18 साल का था उस टाइम। मैंने चालू कर दिया था मैंने, कि मेरे को लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ से जो मेरे कॉलेज की पढ़ाई काम जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ काम ही नहीं आ रहा है। तो मैंने बहुत फोकस किया कि जहां मैं एटलीस्ट जॉब पे हूँ वहां पे अच्छे से सीखूं। तो वो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से चीजें सीखी। समझ में आया कि पूरा डिजाइनिंग काम कैसे करता है। मतलब मैंने डिजाइनिंग कंप्लीट की अपनी, तो पूरा डिजाइनिंग चलता कैसे है। कॉलेज में इतनी बड़ी कॉलेज में आके कुछ फायदा नहीं हुआ, तो पूरा समझा मैं वहां पे। मेरे को याद है मैं 12-13 घंटे खाली काम करता था, जस्ट टू मेरे को समझना था कि प्रोसेस काम कैसे होती है। कोई भी काम, जैसे कि डिजाइनिंग में आप अगर आप आज अपना घर बनाओगे ना, तो मोटा मोटा कम से कम में भी करोगे ना तो 5-6 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे आराम से। अगर कोई भी घर। तो मेरे को जानना था कि कैसे कोई बोल सकता है कि आप 5 लाख दो मैं आपका घर बना दूं, कैसे कोई देता भी है वो भी नहीं पता था। तो वो चीज सीखा समझा, क्योंकि जो आर्किटेक्ट के अंडर में काम करता था वो उनके प्रीमियम क्लाइंट्स थे, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते थे। तो उनसे बहुत सीखने को मिला। तो वो जब सीखने के बाद, और ये भी एक हो गया था कि वो सीखने के बाद जब मैंने इंप्लीमेंट करना चालू किया, डिफिकल्टीज बहुत फेस हुई, बट उसके बाद मैंने बहुत तेजी से इस पे काम किया कि कैसे क्लाइंट्स लाया जाए। कोई किनको भी घर बनाया तो कैसे मेरे को अप्रोच किया जाए। तो रेफरेंसेस में बहुत मैं गया, अपने फ्रेंड्स फैमिली जिसको बोलते हैं फैमिली फ्रेंड्स, वो रेफरेंसेस में गया। वो रेफरेंसेस में एक दो रेफरेंस मिला, फिर अच्छे काम किए, और पहले से मैं फीडबैक वीडियो सब लेता था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया कि जब भी मैं कोई घर या किसी के कुछ बना देता था तो मैं फीडबैक वीडियो ले लेता था, और वो फीडबैक वीडियो दूसरों को बताता था, और वो उनका जो प्रोजेक्ट बनाता था उसके हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी कराता था, अच्छे से फोटोज खिंचाता था और उनको बताता था। टेस्टिमोनियल्स आज के डेट में आज भी काम करते हैं, राइट राइट राइट। पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। कोई भी आप काम करते हो, उस टाइम मैंने भी टेस्टिमोनियल्स बहुत काम किया था। एक प्रोजेक्ट बड़े मुश्किल से मिला, बट जब उसका टेस्टिमोनियल्स दूसरे लोगों को बताने लगा ना, तो एक ट्रस्ट बैठ गया लोगों पे, यार देवन अच्छा काम कर सकते हैं, देवन को बनाना चाहिए। राइट। तो वो एक थोड़ा जर्नी था, बट कब 1-1.5 करोड़ पहुंच गए पता ही नहीं चला। बट नहीं था। इसके लिए आपने किया क्या था? क्या आप सेल कर रहे थे? कैसे आपने ये पैसा कैसे जनरेट किया था? तो ये ऐसा था कि हमारा जो जैसे मैं बताया कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते थे, छोटी से छोटा प्रोजेक्ट भी, तो 5-10 लाख का बिल बन जाता था, और उसमें हमारा आराम से 20% का एक मार्जिन। किस टाइप के प्रोजेक्ट करते थे? तो ये प्रोडक्ट ऐसा था डिजाइनिंग के। फॉर एग्जांपल आपको घर बनाना है, अभी आपको घर बनाना है अपने नया, अभी कोई भी आज के डेट में घर लेते हैं उसके दिल के बहुत करीब रहता है, तो बड़ी मेहनत से वो घर लिया रहता है पहली बार। तो उसको चाहिए था मेरा घर ऐसा बने, बहुत अच्छा बने, सुंदर बने। राइट। उनको पता नहीं था घर की शुरुआत कैसे किया जाए। आज कितने लोग घर की काम या ऑफिस लेते हैं, ऑफिस को बनाने का उनको आइडिया नहीं रहता है, बट उनको बस इतना रहता है कि बहुत अच्छा बनाना, बस एक बहुत अच्छा ही रहता है उनके पास। तो ऐसे टाइम पे मेरे से डिजाइनर्स की काम आती है। बहुत अच्छा इज इक्वल टू व्हाट? बहुत वो उनको पता ही नहीं रहता था कि उनको बस इतना था मेरा घर बहुत अच्छा बने, मेरे को अच्छा लगे। तो हम डिजाइनर हेल्प करते थे, उनसे बात करते थे कि आपको क्या चाहिए घर में। तो डिजाइनिंग कंसल्टेंसी से लेके उसको एग्जीक्यूट करना, उनके घर को सुंदर बनाना, क्या सोफा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, जो बेसिकली इंटर डिजाइनिंग का पूरा प्रोजेक्ट उनको हम बना के देते थे।
तो उसमें मेरा कि मैंने डिजाइनिंग जैसा ना, मैंने डिजाइनिंग ही कंप्लीट की थी, तो उसी मेरा कोर कॉम्पिटेंसी था। और हम उनको हेल्प करते थे कि समझने के लिए उनके नीड्स को क्या था। बहुत जैसे कि आज हमारे ऑफ द कैमरा हम कितना बात किए, हमको समझना था कि कैसे हम किस एंगल में कैसे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड हो पाए। तो वैसे ही जब भी कोई भी क्लाइंट से हम बात करता हूँ, मैं काम चालू होने के लिए 5-6 दिन सिर्फ बातचीत होती है उनके नीड को समझने के लिए, फिर वो एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि उनको जो उनका इंटरेस्ट है, उनको जैसा चाहिए उनका जगह वैसा बन पाए। और एक बार कोई अच्छा घर बन गया, वो रेफरेंस देते थे, बहुत रेफरेंसेस बहुत ज्यादा मिले मेरे को। बिल्कुल काम अच्छा होगा, रेफरेंसेस मिलते थे, और उसी तरीके से काम करते गए। प्रोजेक्ट्स बहुत मिले, मतलब मैंने कुल मिला के 20 से 25 प्रोजेक्ट्स किए जिनकी टोटल वैल्यू 1,80,00,000 के आसपास आ चुकी थी। ओके, ये तो आपने 21 साल तक कर लिया था और आप डिजाइनिंग में ही अपना एजुकेशन भी परस्यू कर रहे थे उस टाइम पे। ओके, बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर्स का दर्द समझता हूँ, ठीक है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो इंजीनियर्स होंगे, तो इंजीनियर्स ऐसे बहुत सारे जो कि कोर फील्ड में एक्चुअल एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन वहां पे वो जॉब लेने के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो विद डिस्टिंक्शन पास आउट किया है उन्होंने इंजीनियरिंग, बट स्टिल दे आर फेसिंग टू गेट अ जॉब ऑफ 30 to 40,000, वहां पे भी स्ट्रगल कर रहा है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि हाउ दे कैन अचीव इट? ये आपने जो बोला ना मुकेश भाई, ये जेन्युइनली एक बर्निंग प्रॉब्लम है। मैं आपको अगर एक डेटा बताऊं, भारत देश में 47% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार, राइट, नौकरी नहीं है। आप 40-45 साल की बात कर रहे हो, यहाँ पे नौकरी नहीं है। 47% इंजीनियर्स। यूएस में यही सेम डेटा 2.7% है, मतलब यूएस में सिर्फ 2.7% लोग के पास इंजीनियर का नौकरी नहीं है। एक और डेटा मैं आपको बताता हूँ, आप चौंक जाओगे। यूएस में 18% इंजीनियर्स जो काम कर रहे ओवरऑल, वो इंडिया से गए हुए, 18%। बाप रे। अब ये मेजर क्या है, मेजर क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि लोग के पास स्किल बेस्ड नॉलेज नहीं है। सिंपल है। आज के डेट में क्या हो रहा है, लोग अपनी डिग्री गले में आईडी कार्ड की तरह टांग के घूम रहे हैं कि यार मैं ये डिग्री हूं, मेरे को दे दो नौकरी, दे दो प्लीज दे दो। यही चल रहा है हर जगह। उन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि भीख मांगने से अगर मिलता था तो बहुत कुछ मिल सकता था, भीख मांगने से नहीं मिलता अपने को। आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो डिग्री की मदद से, बट आपको वो जॉब में अच्छा तभी कर पाओगे जब उसका स्किल हो, वो जॉब में क्या जरूरत है। आज एक और ये है कि महाराष्ट्र में मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स लोग सुपरवाइजर की नौकरी कर रहे हैं, सुपरवाइजर। उनको आइडिया ही नहीं है कि उनको सिविल इंजीनियर ना सुपरवाइजिंग कर सकता है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। उनको बस डिग्री है, खाली आईडी कार्ड है जो सिविल इंजीनियर का। श्रीधर वेम्बो जैसे बोलते हैं, जोहो के सीईओ है, कि जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई हाई फाई कॉलेज से हो तो आप जॉब में अच्छा ही करोगे, या जरूरी नहीं है आप कोई बड़े फैंसी डिग्री आपके पास उसका मतलब आप जॉब में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है स्किल्स में। उस जॉब में आज फॉर एग्जांपल कोई जगह पे दूसरी स्किल्स यूज कर, इंजीनियर एक जगह, एक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ए में काम कर रहा है, वहां पे स्किल्स अलग लगती है, कंपनी बी में अलग स्किल्स लगेगी सेम इंजीनियर पोजीशन की। करेक्ट। तो स्किल बेस्ड इंडिया में बहुत मिसिंग है, इसलिए डेटा इतना बड़ा है। और खुद बड़े बड़े देखो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का तो काम है बोलना अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, गांव में हम लेके जाएंगे। आज के डेट में भी गांव में लोग बड़ा क्या सोचते, आप कोई भी बिगड़ा हुआ बेटा रहेगा ना तो क्या बोलेगा गांव में, अरे यार बिगड़ गया है, कुछ काम का नहीं, इसको एक काम करो, किराने की दुकान खोल के दे दो, रिचार्ज का दुकान खोल के दे दो, मोबाइल का दुकान, यही बड़ा सोच सकते हैं। हम बात करें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने, अरे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से बढ़ेगा जब गांव में टेक स्किल्स ही नहीं है। गांव में आज भी कंप्यूटर चलाना मतलब कंप्यूटर को टर्न ऑन करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना, इतना ही सबको पता है। गांव में टेक स्किल्स का नॉलेज नहीं है, और आप बात करो 500 ट्रिलियन इकोनॉमी की, कहां से बनेगा? तो जो मेन चीज मिसिंग है ना मंगेश भाई, वो है स्किल्ड बेस्ड नॉलेज। मैं आपको गांव का बताया, गांव में जब तक ये गांव देश को टेक स्किल्स, जब तक उन लोगों को नहीं समझा कंप्यूटर को यूज करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे कंप्यूटर में आप यूज करके चीजों को अपने गांव में बैठे बैठे अमेरिका में चीजें बेच सकते हो, जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक 40-45 हजार छोड़ दो, नौकरी लोगों को नहीं मिलेगी, और नौकरी लगेगी भी तो 20-25 पे रह जाएंगे, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है। तो स्किल बेस्ड बहुत मिसिंग है। सब बात कर रहे हैं बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा है। आपके नजर में डिग्री का जो सर्टिफिकेट है या डिग्री को आप कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं? डिग्री को मैं क्या कंपनी वैल्यू नहीं करती आजकल तो मेरा तो वैल्यू करने का होता नहीं, बट ऐसा है कि जैसा डिग्री आपको एक गेटवे तक ला सकती है। आपके पास डिग्री अच्छी है, और डिग्री होनी भी चाहिए, वैसा नहीं मैं डिग्री का अगेंस्ट हूं, बट डिग्री आपको पैसा नहीं कमा के देती है मनीष भाई। आज के डेट में पैसे की कीमत मेरे हिसाब से सभी जानते हैं। आपका भी मैंने देखा कि आप भी एकदम स्ट्रगल से हम बड़े, आज के डेट में सब लोग स्ट्रगल से जा रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, सब लोगों को लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो डिग्री एक आपको एक पुश देती है कि कोई भी कंपनी में आप अपना सीवी पहुंचा सकते हो। तो डिग्री का उतना नहीं है, बट स्किल का ज्यादा है।
मेरा एक यहाँ पे सवाल है, मैंने 2 टाइप के लोग देखे अभी सोसाइटी में, ये थोड़ा बढ़ते जा रहा है कि एक टाइप जिन्होंने डिग्री की है, जिन्होंने एजुकेशन अपना कंप्लीट किया है एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर लाइक 20-30,000 के जो जॉब में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, Correct. ठीक है। और दूसरे साइड में जो लोगों ने कुछ एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया है बट कुछ तो खुद का स्टार्टअप किया है, अर्ली स्टेज से स्टार्टअप किया है, या फिर कुछ मतलब छोटा मोटा ही सही बट कुछ तो अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और वो बिजनेस को करते जा रहे हैं बट वो इन लोगों से जो डिग्री वगैरह परस्यू कर चुके हैं, इन लोगों से एटलीस्ट 10 से 20 गुना कमा रहे हैं। ऐसे मल्टीपल लोगों को मैं खुद जानता हूँ। तो ये डिफरेंस ऐसा क्यों होते जा रहा है? सिंपल है, प्रैक्टिकल नॉलेज, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी एक गांव में, कोई भी छोटे से गांव में, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जोहो है, सैस कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर की कंपनी है, राइट। उसमें जो मैक्सिमम इंजीनियर्स है 20% गांव के ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपनी 12वीं भी कंप्लीट नहीं की है। एक वॉचमैन इंजीनियर बना पड़ा वहां पे और लाखों कमा रहा है, जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि बंदे को वो चीज सिखाओ जो चीज यहाँ पे मेरे जॉब पे चल रहा है। कॉलेज में तो वो चीज नहीं हो पाती है ना। फॉर एग्जांपल आज अगर अपने को जस्ट एन एग्जांपल वीडियो एडिटर चाहिए अपने को, आप उसको बोलेंगे कि जाओ भाई तुम मुझे साइबर कैफे में जाके सीख के आओ, कंपैरेटिवली वर्सेस हमने किसी को इंटर्न को पकड़ा और अपने कंप्यूटर बैठा दिया जहां पे वो खुद हमारा वीडियो एडिट कर रहा है। राइट। ये बंदा ज्यादा सीखेगा कंपेयर टू जो साइबर कैफे में जाके सीख रहा है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे जो मैं अगर उसको डांट रहा हूँ तो एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी फील्ड में जाओ, आप अच्छी से करते तो यहाँ पे जो अभी लोग जो एजुकेशन वगैरह परस्यू कर रहे हैं तो उनको एजुकेशन परस्यू नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली करना चाहिए, बट एजुकेशन जरा इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। मैं ये हर चीज में बोला हूँ। देखो क्या होता है ना, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो वैसे हमारे यहाँ भी जो मैकेनिकल इंजीनियर है ना वो भी कमेंट करेंगे अपने नीचे, मेरे को जहां तक पता है आधे से ज्यादा छोड़ दो, मैं 90% मैकेनिकल इंजीनियर्स को बोलता हूँ, डिग्री जो करते रहते हैं ना उनको पता ही नहीं है कि आगे मेरे को जॉब किस टाइप की मिलने वाली है। चाचा के, मामा के, बेटे के, भतीजे ने किसने बोल दिया भैया मैकेनिकल इंजीनियर कर लो, काम आ जाएगा। राइट। आधे से ज्यादा इंजीनियर्स लोग अपने माँ बाप का, अपने रिलेटिव का सपना पूरा करने बैठे, ये फैक्ट है। तो और ये भाई साहब, ये मैकेनिकल इंजीनियर की छोड़ दो, सारे स्ट्रीम्स की हाल है मंगेश भाई, सारे स्ट्रीम्स की। इंटर्नशिप एक ऐसा जगह है जहां से आप अपने फील्ड को जान पाते हो, राइट। कि ये फील्ड मेरे काम का है भी कि नहीं है। चलो मैकेनिकल इंजीनियर आप बन गए, मामा के, बेटे के, चाचा के, किसका सुन के एक वैलिडेशन मिल जाता है इंटर्नशिप से। भाई मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ और ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे कॉलेज लाइफ का, कि मैंने कॉलेज लाइफ में बिजनेसेस वगैरह बहुत सारे ट्राई किए बट एक चीज मैंने कॉलेज लाइफ में मिस कर दिया एंड दैट इज इंटर्नशिप। बिकॉज मैंने चीजें तो ट्राई की लेकिन वो चीजें मेरे लिए वैलिड है कि नहीं वो मेरे को तब पता चलेगी जब मैं एक्चुअल में उस फील्ड में जाके काम करूंगा। सिर्फ उसके बारे में सोचना, उसके बारे में नॉलेज लेना इज नॉट इनफ। जब तक आप उस चीज को एक्चुअल में वहां पे ऑन फील्ड जाके नहीं करते हो तब तक आपको उसकी रियलिटी नहीं समझती, और जब रियलिटी समझती है तब शायद से आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। बोलते ना, करेगा नहीं तो मरेगा। राइट। करना तो पड़ेगा ऑन ग्राउंड आके, वरना फिर मरेगा, वही सिचुएशन है। नहीं कर पाएंगे फिर अपन कुछ। तो एकदम सही बात है कि करके देखना जरूर। फेल हो उसकी कोई चिंता नहीं है, फेल तो होंगे, गिरोगे तो आप बार बार ही, गिरना तो सबके उसमें है ही, बट गिर के उठने का ही मेन जज्बा है और वही आपको लंबा गेम में हेल्प करता है। राइट। यहाँ पे और एक चीज देवन भाई, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अभी किसी फील्ड में एंट्री कर ली है, जैसे कि मान लो कि अभी इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो उनको फ्यूचर में कुछ अलग करना है लेकिन अभी इसको भी तो कंप्लीट करना है इंजीनियरिंग को। तो वो लोग क्या करें? बिकॉज उनके पास ना यहाँ पे जा सकते हैं ना यहाँ पे जा सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी माँ बाप ने यहाँ पे 2 साल के लिए पैसे भरे हुए हैं और यहाँ पे पेरेंट्स नहीं समझते इस चीज को कि बॉस तू 2 साल यहाँ पे पढ़ाई करेगा और फिर उसके बाद तू कहीं और पे जाएगा, कुछ और नया स्टार्टअप करेगा। इस कल्चर को नहीं समझते हैं भाई अभी हमारे इंडियन पेरेंट्स। तो उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है फिर? देखो, इसमें थोड़ा सा ब्लंट सॉल्यूशन देने जाने वाला हूँ कि सीधी बात है, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको शीला, बबीता, प्रिया को पटाना है, लड़की पटानी है, तो हम किससे सजेशन लेंगे? जो ऑलरेडी घूम रहा है 4-5 लड़कियों को लेके, बराबर। हम अपने इंपॉर्टेंट हमारे करियर के डिसीजंस उनसे ले रहे जिन्होंने लाइफ में कोई पढ़ाई नहीं है। मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बाय द वे, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अब जब भी आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप उनसे डिसीजन ले लो जिन्होंने लाइफ में कभी किया ही नहीं है, तो वो आपको क्या ही डिसीजन देंगे? माँ बाप हम सबका भला चाहते हैं, बट जैसे मैंने बोला ना, डिजाइनिंग में आप अपना घर अच्छा बना दो, बस बहुत अच्छा कोई डेफिनेशन नहीं होता है। वैसे ही माँ बाप का एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए बस।
उनको पता नहीं एग्जैक्टली क्या, तो उन्होंने तो बोल दिया मैकेनिकल कर लो, जबकि उन्होंने खुद ने नहीं किया है। तो कहने का मतलब हम उनसे डिसीजन बिल्कुल नहीं ले सकते जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है। माँ बाप हमको बाहर से सपोर्ट करे वो एक अच्छी बात है, बट उनको नहीं पता एक्चुअल में ये इसमें मार्केट का डिमांड है भी कि नहीं है हमारे माँ बाप को। ऐसे लोग को बड़ा सिंपल है, मैं हाँ, जैसे हमारे अभी कुल मिला के मेरे हिसाब से हमने 12,000 के ऊपर इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दिया है मैंने, 12,000 स्किल बेस पे। एक हमारा स्टूडेंट है बहुत प्यारा है, सुभाषिश नाम है, सिविल इंजीनियर है, 3rd ईयर में अभी तक आने वाला है और वो अभी ऑलरेडी पैसा कमा रहा है अपने, क्योंकि उसने स्किल पढ़ लिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने मैकेनिकल इंजीनियर अभी आप बन ही चुके हो, आ ही गए हो, तो सारे स्किल सीख लो जो जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियर आजकल मशीन लर्निंग भी करते हैं, आजकल ऑटोकैड भी सीखते हैं, आजकल 3ds मैक्स भी सीखते हैं, शायद 3ds बना पाए लो, ये सारा स्किल सीख लो। उसके हिसाब से देखो कि जो भी काम कर रहे हो करते जाओ, स्किल बेस में जहां फिट हो जाओ। एक बात याद रखो, डिग्री का आईडी कार्ड बना के नहीं घूमना है अपने को। वो जिस दिन आपने कर लिया उस दिन वो डिग्री, क्योंकि जो डिग्री का धागा होता है ना, माँ का आश्वासन, बाप का पैसा, सब वो धागे में बोझ बन जाता है और वो आपको कुछ करना ही नहीं देगा। वो एक टाइम बाद आपको उखाड़ना पड़ता है, आपको सोचना पड़ेगा कि जिस माँ बाप की भलाई के लिए आप उतरे थे इंजीनियरिंग में, उसी माँ बाप के भलाई के लिए वो डिग्री को काट के स्किल्स पे ध्यान दो जो आपको पैसा कमा के दे, वो ज्यादा जरूरी है। तो स्किल्स ही इसका आंसर है। देवेन भाई, मैंने एक चीज नोटिस की है कि कॉलेज में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जहां से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते भी है, प्लस बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि सिगरेट, दारू, लड़की, ये सब चीजें तो इंजीनियर्स के लिए तो ये सब चीजें बहुत सारी कॉमन है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डील करें? बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि सिगरेट, दारू ये सब तो निकल जाता है, लेकिन वो लड़की वगैरह, फिर गर्लफ्रेंड, ये सब चीजें बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी तकलीफ देती है और वो आपका बहुत सारा टाइम खा जाती है। बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि यार अब नहीं करेंगे तो तब कब करेंगे। जैसे हमारी अभी बात हो रही थी कि आपने बोला अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बट ये अगर इस साइड में लागू होता है कि बॉस अगर आप अफेयर अब नहीं करोगे तो कब करोगे, प्लस ये करियर में भी तो लागू होता है कि करियर अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए या फिर कैसे, हाउ यू डील विद इट? और कोई आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को पता इतना सडन आप पूछ लोगे, मेरे को नहीं पता था कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपने इस पे बहुत एक अच्छी बात बोली कि लोग सोचते हैं अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल होता है, अरे चल ना आज मार के आते, चल ना। तो कोई बोलता है अरे नहीं नहीं यार मैं नहीं पीता हूँ, अरे तू अब नहीं करेगा तो कब करेगा। ये सब बोलने वाले, बट लोग ये नहीं बोलने वाले तू काम अगर अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो आपका ये लाइन बहुत मेरे को अच्छा लगा कि करियर में भी लोग को यही सोचना चाहिए। जैसे बाकी चीजों में आप लोग सोचते हो ना, लड़की में सोच लिया, दारू में सोच लिया, सिगरेट में सोच लिया, करियर में आप उन्हें क्यों नहीं क्वेश्चन डालते। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, शीला, बबीता, शालू के पीछे अगर रह जाओगे ना तो आपकी 2-3 साल तो निकल जाएंगे कॉलेज के। 3 साल बाद ना वो आपकी जिंदगी में आपको देखना भी नहीं चाहेंगे। कोई भी निठल्ले के साथ घूमना नहीं चाहता मंगेश भाई, बात सिंपल सी है। कुछ भी, कोई भी लड़की को देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत कम जगह शेयर किया ये चीज। मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, आज नहीं है। तो आपने पूछा ना मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, मैं सबसे वर्स्ट बॉयफ्रेंड में से आया जाता हूँ। मतलब मैं अच्छा बॉयफ्रेंड था नहीं मेरे। ये बहुत कम लोग एडमिट करते हैं बाय द वे। मेरा थोड़ा वर्स्ट इन व्हाट सेंस? वर्स्ट इन मतलब ओवर पॉसेसिव और ओवर डोमिनेटिंग था। कोई आप एग्जांपल बता सकते हो ऐसा कुछ? एग्जांपल ऐसा था कि जैसे जो स्कूल में थे ना, तो कैसा था, अब थोड़े 90s के बच्चे आते थे हमारे, हम 90s के ये तो थोड़े हम लोग जो आज के डेट में कैसा हो रहा है पता नहीं, बट हम लोग जो लड़कियों को देखते हैं ना, कमोडिटी, तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त गाने भी वही सुनते थे, तो चीजें भी वही होती थी, तो लड़की को चीज बना दिया, कमोडिटी बना दिया, तो कभी उसको नजर से देखा ही नहीं। और ये सबका हाल है आज। मैक्सिमम स्कूल्स में लोग लड़कियों को खाली कमोडिटी की तरह देख रहे हैं, एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है बस, और कुछ भी नहीं। तो वो एक थोड़ा सा मेरा माइंडसेट थोड़ा वो हो ही गया था इवेंचुअली, ना चाह के भी हो गया था। तो जो मेरी फर्स्ट रिलेशन आई उसकी लंबी कहानी थी, बट जब आई तो मैं इतना ओवर पॉजिटिव था। फॉर एग्जांपल कभी कभी जैसे गर्लफ्रेंड रिलेशंस में होता है, आपको पता रहेगा कि लड़की बोलती है यार ये टाइम के बाद ये टाइम कॉल मत करना, मेरे पापा मेरे घर पे रहेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो हमारा भी एक बाउंडेशन था, ये आई गेस मैसेजेस का जमाना का, हाँ तभी मैसेज का था, तभी व्हाट्सएप था नहीं, हम मैसेज, और तभी मम्मी के फोन से मैसेज करता था, वो भी मम्मी के फोन से मैसेज करती थी। तो ऐसा होता था कि पापा ये टाइम पे आ जाएंगे, 7 बजे के बाद तेरे को कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, मैं जब करूंगी तब। तो एक 7 बजे तक का टाइम फिक्स था, 9 से 7। तो ये तो हम लोग बात कब करेंगे, तभी बात बड़ा कम होता था। तो जब भी वो बाहर आएगी अपने घर से तो फोन कर लेगी मेरे को, ऐसा होता था। तो एक ऐसा हो गया एक दिन, 2 मिनट के लिए खाली नीचे आ गई, 2 मिनट के लिए वो आई नीचे, कुछ उसको सामान लेना था दुकान से।
तो ऐसा था कि नीचे आके तुम्हें कॉल करना था, फिर उसने किया नहीं। अब इस चक्कर में भी मैंने बहुत झगड़ा, बल भर झगड़ा। तो अब लगता है कि वो तो फुलिश था, बहुत ही बेकार चीज था। लेकिन उस ऐसे टाइप के ओवर डोमिनेटिंग में ज्यादा हो चुका था कि समझा ही नहीं कि कोई लड़की है, मतलब कोई जिसको मेरे को उस नजरिए से देखना चाहिए, चीज की तरफ से ही देखा। और उस चीज का उसका रिएक्शन भी बहुत अच्छा निकला। उसने छोड़ा वो बात अलग है, बट उसके पिताजी ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। तो जैसे भी वो तभी समझ गया मेरे को कि पैसा कितना इंपॉर्टेंस है। और छोड़ा पैसा नहीं, थोड़ा पैसा नहीं, लड़की अगर आपको रखनी है, जैसा मैं बोला कि ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये 2-3 नाम लेते हैं, बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं है जो जिनका भी नाम बबीता, शालू, शीला हो। बट ये ऐसा है कि अगर आपको उनके पीछे रहना है तो सबसे पहले करियर पे ध्यान देना रहेगा। एक बार करियर पे ध्यान दोगे ना तो बहुत सारे प्रिया आप पटा लोगे। लेकिन पटाना भी गलत वर्ड है, लेकिन पटाना बम्बईया भाषा है तो थोड़ा बम्बई एक्सेंट निकलेगा। हमारी ऑडियंस उस कंटेंट को समझो, इंटेंट को समझो। तो थोड़ा वो निकलेगा, बट करियर पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन आएगी, डिस्ट्रैक्शन 100% आएगी। और गर्ल मोटिवेशन दोनों टाइप से अच्छी है। गर्ल आपकी जिंदगी, मतलब कोई भी लड़की आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। नॉर्थ में चाहे जितने भी स्कूल्स है आज के डेट में, क्योंकि आपका लोग का वो कितने लोग हैं जो लड़कियों के पीछे जिंदगी बिता रहे हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ लड़की के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रह रहे बिहार में, उसके लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गए। मैं जानता हूँ, फैक्ट है, जबकि बंदे में कितना टैलेंट है, बट क्योंकि वो उस माहौल में अब फंस चुका है। इससे निकलना बहुत जरूरी है। आपको सोल एंड होल पहले करियर पे फोकस करना है। तो जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, सोल एंड होल करियर पे फोकस करो। एक बार वो बन गया ना, लड़कियां अपने आप आएगी मंगेश भाई। आज आज आप देखो, मैं देख रहा था आपके फॉलोअर्स तेजदार है जिसमें कितने सारी लड़कियां है ना आपके पास। तो कैसा है कि पहले करियर पे फोकस करो, एक बार करियर बन जाता है अच्छे से लोग आते हैं। बट क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज पे, पढ़ाई के टाइम पे, ग्रोथ के टाइम पे इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन, मेरे को लगता है कि सिगरेट दारू से बड़ा डिस्ट्रैक्शन लड़की है। ऑब्वियसली वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बट लड़की से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बाद में एक समय आता है कि आप नहीं निकल पाते हो। तो पहले अपने करियर पे फोकस करो, उसको बिल्ड करो, कुछ बनो, और फिर वो होनी चाहिए। तो उसके बाद से मैंने भी कभी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, करियर पे ध्यान दे रहे, तो मैं भी वही सबको सजेस्ट यही करता हूँ कि वो जरूर ज्यादा जरूरी है। देवेन भाई, मैंने ये चीज देखा है, बहुत सारे लोगों में ये चीज कॉमन है कि कोई ऐसा इंसिडेंट उनके लाइफ में होता है जो उनको पूरा बदल देता है, जिसको हम लोग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया था जो आपको बदल दिया जिसने पूरा, या फिर ये जो आपका ब्रेकअप वाला स्टोरी है यही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? हाँ, तो ये ऐसा था कि जैसे, हाँ, ब्रेकअप वाला तो ऑब्वियसली था कि उस टाइम देखो, आप गरीब हो, आपको पता रहता है, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा आके बोलता है ना कि तू गरीब है, तब ज्यादा दुख होता है। तो मेरा भी वैसा था, गरीब का सिचुएशन नहीं था, पैसे नहीं है पता है, बट कोई दूसरा आके जब बोलता है तेरे पास पैसे नहीं है, तब ज्यादा बुरा लगता है। तो ब्रेकअप हुआ उसका, तो एक बुरा वो था ही, लेकिन उस पर सोने पे सुहागा तब आ गया जब उनके पिताजी ने प्रेम पूर्वक आके बड़ा ही विनम्रता से 2-4 बातें ऐसी सुनाई जो मेरे को एकदम लग गई। तो उस पर ज्यादा रियलाइज हो गया कि साला अपन जिंदगी में कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो क्यों उसकी बेटी के पीछे में भागू? क्या क्या ही कर लूंगा मैं लड़ भी लूं तो क्या, कहाँ रख लूंगा उसको मैं? तो वो तो एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को कुछ करना है। लेकिन दूसरा भी क्या था ना मंगेश भाई, मेरे जैसे पिताजी ना मेरे, जब मैं 2 महीने का था तभी नहीं रहे। तो मेरे मम्मी ने अकेले हमारे मेरे 2 भाई और 1 बहन को किया। कहने के लिए हमारी परिवार बहुत बड़ी थी, 5 लोग की परिवार है, 5 चाचा है मेरे, बट कहने के लिए कोई आता नहीं है, ये फैक्ट है। आजकल डेट में इंडियन फैमिलीज की खास बात है, इसमें कोई इमोशनल होने की बात ही नहीं है। अपने को तो समझना है, आप जो भी अपने को ही करना है। तो जब मैं 10-11 साल का था ना, तो हम लोग वहां पे हमारे वहां पे सोसाइटी में जो भी खेल कूद की सामान आती है ना, सब लोग का कंट्रीब्यूशन से आता है, मतलब सब लोग उसमें हिस्सा देंगे पैसे का। तो उस समय मेरे को आज भी याद है, टेनिस बॉल का पैकेट आना था तो 35 रुपए का कंट्रीब्यूशन आना था। तो मेरे से 35 रुपए आ गए। अब मैं 10-11 साल का था, तो लोग ने बोला कि जा देवी 35 रुपए लेकर जा। मैं गया घर पे, मैं बोला कि ठीक है मम्मी, 35 रुपीज मेरे को चाहिए, देने हैं, बॉल लेके आना है हम लोग को। तो मैं देखा, मैंने वॉलेट खोला, पैसे थे उसके अंदर, बट वो पैसे ऑलरेडी कहाँ खर्च होने थे उसका इंतजाम बना हुआ था, कैलकुलेशन हुआ था। तो मम्मी ने, मैं देखा पैसे है तो वो किया, मैंने जा बोल दे नहीं है, और मेरे को दिया नहीं। तो मैं बोला 35 रुपए नहीं है, मैं क्या जाके बोलूंगी 35 रुपए नहीं है? तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब मेरे को पता था मेरे पास 35 रुपए नहीं, तो मैं जाके बोले 35 रुपए नहीं, बट वहीं पे एक बंदे ने बोल दिया तेरे पास 35 रुपए नहीं है। वो ज्यादा लग गई। बचपन की बात इतनी कुछ खास याद नहीं, बट ये याद है, मैं जैसे बताया ना कि आप गरीब हो, उससे कुछ फर्क नहीं, लेकिन कोई आके जब बोलता है तो ज्यादा बुरा लगता है
कि यार हाँ, तो उसने जब बोलते तेरे पास 35 रुपए नहीं है, तो वो एक मोमेंट था कि जब मेरे को लगा कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है वही से एक सिचुएशन था जहां पे मैंने पैसे कमाने को जो भी स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे, पैसे कमाने के लिए जो भी तरीका रहेगा, सही तरीका, एथिकल तरीका, उसको अपनाने के लिए मैं उसी दिन रेडी हो गया था। 10-11 साल का बच्चा रेडी हो चुका था कि अब मेरे को पैसे कमाने हैं। उसके बाद मैंने परफ्यूम्स बेचना चालू किया, उसके बाद अलग चीजें हो गई थी कि मैंने उसी उम्र में अपने खुद के खर्चा संभालूंगा, घर से पैसा ना लेना पड़े, वापस ना सुनना पड़े, उसके लिए मैंने किया था। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैंने सीरियसली सोचना चालू किया पैसे के। और ऑब्वियसली जब जिसके साथ मैं रिलेशन में था, जब उसके पिताजी ने इतना बोला तो फिर तो लगा ही कि यार अब तो पैसे कमाने पड़ेंगे। देवेन भाई, बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में होते हैं कि यार हम लोग को ये करना है, वो करना है, हम लोग ये कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं हम लोग यंग एज में। अभी तो आप 23 साल के हो, तो बहुत यंग एज है ये। तो आप अभी जो चीजें कर रहे हो, तो वो आपके दिमाग में कैसे आई और आप क्या कर रहे हो, जरा हमारे ऑडियंस को बताओ, ताकि कोई आपसे भी थोड़ा मोटिवेशन ले सके हमारी ऑडियंस। ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा मंगेश सर आपने कि मोटिवेशन ले पाए। देखो ऐसा कि मोटिवेशन मैंने एक जगह सुना था कि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपकी परिस्थिति है। तो अगर आपकी परिस्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, तो दुनिया में कोई आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट। तो क्योंकि आपकी परिस्थिति आप रोज देखते हो, मेरे को शायद रोज नहीं देखेंगे, आपको शायद उन लोग रोज नहीं देखेंगे, बट वो जो परिस्थिति में, जो घर के माहौल में आप हो, वो आप रोज देखते हो, उससे मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट फिर भी अगर मैं कर पाया तो एक भगवान की कृपा रहेगी, मैं कर पाऊंगा। तो ऐसा था कि जब मैंने ना 4 साल काम किए पूरे डिजाइनिंग के फील्ड में, अभी भी करता आ रहा हूँ। तो जब 4 साल के, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर से मेरा मिलना जुलना लगा था, क्योंकि डिजाइनिंग का काम था मेरा। तो बिल्डर्स की उधर जाना, तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स पड़े रहते थे, मैकेनिकल दर्जनों पड़े रहते थे, ऐसे थे। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर से, डिजाइनर्स लोग से बहुत मिलना जुलना होता था। तो मेरे को समझ आया कि जो मेरा बर्निंग प्रॉब्लम था, जो कॉलेज में मैंने फेस किया था, कि कॉलेज के बाद जब मैं काम करने गया था, एक्चुअल इंडस्ट्री रिलेवेंट कंटेंट तो दिख ही नहीं रहा था। जो कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, उसका कुछ काम ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो मैं लोगों से पूछना चालू करते, उनका भी सेम हालत था। तो जो लोग डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री में उनकी पहली नौकरी 8 से 9 हजार के ऊपर नहीं लगती। मैकेनिकल इंजीनियर का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट मैक्सिमम आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर का तो यही हाल है। तो मैंने देखा ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैंने तभी आयरा का मैंने शुरुआत किया। ये मेरा सेकंड स्टार्टअप था। बहरहाल मैं स्टार्टअप नहीं बोलना चाहता हूँ, बिजनेस बोलता हूँ, बट आज के डेट में लोगों को स्टार्टअप ज्यादा समझ में आता है। मेरा स्टार्टअप ही बोलते हैं। तो आयरा सरस्वती भगवान का नाम है, पहली बात तो नाम विदेशी रखा, हाँ, ताकि विदेशी रहे और काम देसी है, बट एकदम देसी। तो आयरा सरस्वती भगवान के नाम से उन्होंने चालू किया। तो इसमें मैंने फोकस किया कि मैं पहले इंजीनियर्स को पढ़ाऊंगा और उनको वो चीज सिखाएंगे हम, जो चीज इंडस्ट्री में उनको हेल्प करेगी पैसे कमाने के लिए। देखो मैं बोलता हूँ पढ़ाई में आपको मजा आए, पढ़ाई में आपको पढ़ाई करते करते जो कॉलेज स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पे खेलने कूदने को मिल जाए, गर्लफ्रेंड मिल जाए, वो बात सब ठीक है, बट आपको पैसे कमा के देनी चाहिए। हमेशा मेरा फोकस यही है। आज भी हमारे जब भी कोई स्टूडेंट के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं सीधा सीधा पूछता हूँ, मेरे कोर्स करने के बाद आपको पैसे कमाने मिले क्या, वो बताओ। आपको मजा आया, अच्छा लगा, रेट करो 5/5, ये सब नहीं, ये सब नखरा नहीं चाहिए मेरे को। पैसा कितना कमाया, ग्रोथ कितना, वो बताओ। और तभी शायद मेरे को लग रहा है कि मेरा फोकस वहां पे रहा है, तभी हम हजारों बच्चों को ऑलरेडी जॉब पे लगा चुके हैं। हमारे एक कोलकाता के छोटे से गांव से एक स्टूडेंट है हमारे, उनकी नौकरी जाने वाली थी। ओके। उनकी नौकरी, उनको 2 महीने का डेट मिल गया था कि भैया आप सुधर जाओ, ये चीजें सीख लो, वरना आप निकाले जाओगे। उनकी ना की नौकरी बची, बट जो उनकी सैलरी थी उनका 4x उनको मिला अभी। वाह। तो और उन्होंने हमें बढ़िया सा फीडबैक वीडियो भी दिया और बढ़िया पर वो कैसे, उन्होंने क्या किया? हाँ, तो बिकॉज बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स है जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं पे बस स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब पाने के लिए भी। हाँ। तो उनके लिए आपका ये जो चीज है वो कैसे हेल्प कर सकता है? एग्जैक्टली। तो उसी के लिए जब मैंने समझा, तो मैंने शुरुआत किया इंजीनियर्स लोग के साथ कि उन लोगों को वो स्किल्स पढ़ाएंगे जो उनको हेल्प करेगा जॉब पाने के लिए, जो उनको हेल्प करेगा कुछ पैसे कमाने के लिए। तो स्किल्स पे फोकस किया। आप डिग्री होल्डर हो या ना हो, यहाँ से पहले मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चीज आपने नोटिस कैसे की कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है मार्केट में? तो जब मैं 4 साल से काम कर रहा था ना, तो मेरे को समझ में आ गया कौन से, क्योंकि देखो जब हमारे इसमें क्या होता है ना, इंजीनियर्स लोग में, आप में भी रहेगा, और आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स में हम बड़े-बड़े शीट्स में काम करते थे। राइट। बड़े शीट पे ड्राफ्टिंग करना, प्लान्स बनाना। जब आप एक्चुअल मार्केट में गया था ना, वो शीट का 1% भी काम नहीं आता था। 1% भी काम नहीं आता था। सारा काम हो रहा है कंप्यूटर पे। आज अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, कोई प्लांट पे आप जा रहे हो, तो सारा का सारा सिस्टम बन रहा है, सारा का सारा प्रोसेस बन रहा है कंप्यूटर के उनके सॉफ्टवेयर्स में। आज अगर मैकेनिकल इंजीनियर सीमेंस में काम कर रहा है, सीमेंस में सारा का सारा उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, वो तो कोई कॉलेज वाला सिखा नहीं रहा है। तो कहां से मैकेनिकल इंजीनियर को सीमेंस में नौकरी मिलेगी?
आजकल आधे से ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियर सीमेंस में काम करने जाना चाह रहे हैं। अरे बट सीमेंस में आपको पता भी है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपको पता भी है कौन सा प्रोसेस उन लोग का हुआ है, वो पता ही नहीं। तो ये 4 साल में मेरे को क्योंकि मैं इंडस्ट्री में पूरा घुसा हुआ था, मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स किए, मैंने खुद के प्रोजेक्ट इतने स्केल किए, तो समझ में आया कि ये 5-6 स्किल अगर कोई सीख लेता ना, तो जो डिग्री होल्डर ना भी रहे ना, वो भी आराम से महीने का 40-50 हजार रुपए कमा सकता है एकदम आराम से। तो वही मैंने पकड़ा। ऑटोकैड एक ऐसी स्किल है जो इंजीनियर्स को बहुत काम आता है, स्केचअप 3ds मैक्स एक ऐसी स्किल है जो उन लोगों को बहुत काम आता है, फोटोशॉप हो गया, ये ऐसी स्किल्स है जो कोई भी डिजाइनर माइंड को रेडी कर सकता है, डिजाइनर डिग्री होल्डर को नहीं। आपके अच्छी डिजाइनिंग सेंस है, अगर आप उतार पा रहे हो कंप्यूटर पे, उसको उतार के किसी को बता पा रहे हो, तो आप उन्हें प्रोडक्ट बेच पा रहे हो। नहीं तो आपका भी डेफिनेशन होगा बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छा क्या होता है? बहुत अच्छा पहले उतारो, पेपर पे उतार के बताओ ना, बहुत अच्छा। तो वो उसमें हम लोगों ने सिखाना चालू किया, और वो सिखाना चालू किया। हम लोगों ने फर्स्ट बैच लिया, मेरे को आज भी याद है 20 बच्चे आए थे, तो उन्होंने बहुत टिकट प्राइस कम रखा, बट वो 20 बच्चे झूम गए, उन लोगों को बड़ा मजा आ गया। तो मेरे को लग गया ये तो सही हो गया, बट मेरे को आता था फिर भी मैं सिखाता नहीं था, क्योंकि मैंने समझा मैं आपको जो चीज आता है उसका मतलब जरूरी नहीं कि आप वो सिखा पाओगे, बट जो ऑलरेडी सिखाता है उसको अपन अच्छे से बता पाएंगे, तो वो अच्छे से सिखा पाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने टॉप ट्रेनर्स को इनवाइट किया आयरन सिखाने के लिए, क्या पाओ ट्रेनिंग। और वो टॉप, भले तू भाई कितना बड़ा ट्रेनर है, मैं बताऊंगा ये 5 कंटेंट कवर होना चाहिए हमारे इसमें, क्योंकि उसमें वो नॉलेज। उनको अप्रोच कैसे किया? बट उनको अप्रोच तो बड़ा सिंपल था। उनको मैं बोलता था कि देखो सर ऐसा है, कोई भी टॉप ट्रेनर को कॉलेज में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा। यहाँ पे ना एक्चुअल में हम लोग को बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाना क्योंकि आपको कॉलेज में पैसा मिलता था इसलिए आप जाते थे। यहाँ पे हम लोग को उनकी जिंदगी चेंज करनी, बदलनी है। अगर उस विजन पे आप बिलीव करते हो कि उनके जिंदगी में वो कुछ पैसा कमा लेंगे, वो कुछ ग्रो कर पाएंगे, तो आप आ जाओ, तो हमें पढ़ाना चाहिए। आप बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं ये टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए, तो आप जिंदगी में मत आना। आप मेरे को वही 4 टॉपिक बताओ जो बहुत ज्यादा टॉप कंपनीज में यूज होती है। हमारा आज भी रूल है मंगेश भाई, हम वही चीज सिखाएंगे जो कंपनीज ज्यादा यूज करती है। मैंने बोला जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंस में कौन सा प्रोसेस है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो आपको पता ही नहीं रहेगा, काहे का मैकेनिज्म वहां पे नौकरी लगेगा। तो हम वही स्किल्स पढ़ाते हैं जो वहां से हमें डेटा मिलता है। हम बहुत रिसर्च करते हैं कंटेंट बनाने के पहले, तो वो चीज पढ़ाते हैं। तो ट्रेनर्स यहाँ से पढ़ाते हैं, हम पूरा उनको, हमारे बच्चों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को जॉब लग पाए, कुछ ना कुछ कमा पाए। तो इंजीनियर से शुरुआत की, जैसे से इंजीनियरिंग फर्स्ट बैच 20 का लिया, फिर 100 का गया, फिर अब अभी लगते लगते कब 10-12 हजार कंप्लीट, 12,000 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, पता नहीं चला। बट बाद में हमने देखा बहुत सारे फील्ड का यही हाल है, तो हम डेटा पे आए। एमआईएस एक्सेल, मतलब एमएस एक्सेल, पावर बीआई, ये सब टेक स्किल्स, टेक्स्ट ओरिएंटेड स्किल है, जहाँ पे डेटा साइंस को हमने पिच करना चालू किया। बट बेस्ट पार्ट है कि हमने सारा हिंदी लैंग्वेज में रखा है। ओके लोग बोलते हैं इंग्लिश में ज्यादा पैसे आएंगे टेक स्किल्स में, तो लेकिन बाद में वही हो गया। बाद में मैं भी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की तरफ बन जाऊंगा, बातें कर रहा हूँ आपके साथ बड़ी बड़ी कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है, बेरोजगारी, बट ग्राउंड लेवल पे रीजनल लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाट्स योर विजन? विजन बड़ा सिंपल है कि 10 लाख नौकरी लगानी है, सिंपल एकदम क्रिस्प है, 2 लाइन का विजन है। जब तक आप लोग की जिंदगी में, इनकी जिंदगी में अगर कुछ वैल्यू, ये पैसा नहीं कमा पा रहे ना, तब तक मेरा विजन पूरा ही नहीं होगा। नौकरी जनरेट करनी है और लगानी है, वैसे स्किल सिखा के उन लोगों को लगानी है। ये विजन पे पूरी आयरा की टीम मेरे को लगता है काम करती रही, यही विजन पे। देवन भाई, मैं बहुत सारे यूथ के साथ कनेक्टेड हूँ और बहुत सारे यूथ का हमेशा मुझे मैसेज आता रहता है कि यार ऐसा है वैसा है, बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। बट एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने हर जगह पे नोटिस किया है कि बॉस माँ बाप नहीं मानेंगे, मेरे को तो ये करना है लेकिन माँ बाप नहीं मानेंगे। तो हाउ यू हैंडल दैट पार्ट? माँ बाप का, जैसे मैंने वही बोला, सिंपल है। सबसे पहले तो माँ का राजा बेटा बनने का ट्राई मत करो। जो डिग्री का, आईडी कार्ड का, मैंने बोला धागा का बोझ ज्यादा रहता है, हल्का रहता है बट बोझ ज्यादा रहता है। हर चीज उनको, मैं अगेन थोड़ा इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं है, हर चीज उनको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं हो सकते। जिन्होंने खुद कुछ किया नहीं है वो आपको नहीं गाइड कर पाएंगे। वो हर चीज को तोलेंगे अच्छाई और बुराई में। मेरा बेटा अमेरिका जाके करोड़ रुपया कमाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा बेटा मेरे से दूर जा रहा है, उससे उनको लेना देना है। मेरा बेटा अच्छी कॉलेज में जाएगा, उससे उनको लेना देना। मेरा बेटा अच्छी कॉलेज में जाके क्या करेगा, उनसे वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो उनको क्या पता हो क्या कर रहे हो आप लोग कॉलेज में। तो उनका अच्छाई और बुराई में उनका डिफरेंशिएट हो जाता है फटाक से। वो आपके लिए डिसीजन आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि उसमें आप पैसे कमा रहे हो। तो आपको माँ बाप को मनाने के पहले सबसे पहले आप अपने आप को मनाओ कि मैं, मेरे लिए सही है, और फिर माँ बाप को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि मैं ये करूंगा। क्योंकि जैसा मैंने हमेशा बोलता हूँ, सिगरेट दारू पीने के पहले तो आपने माँ को पूछा नहीं था। 4th स्टैंडर्ड में आप देखते रहोगे ब्लू वीडियोस, है ना, बचपन में तो सब देखना चालू कर देते थे, क्या बोलते हैं, पॉर्न वीडियोस, सब देखते ही। वो तो पूछा नहीं था आपने, उसके पैसे तो माँ बाप ने रिचार्ज करवाए रहेंगे आपके मोबाइल में, वो आपने देखे ना बिना पूछे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस था इनको देखना है। तो वैसे ही जब उस पर आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, तो जो भी आप करना चाहते हो अपने करियर में, उसके लिए भी आप पहले कॉन्फिडेंस हो कि मेरे लिए सही है, और फिर उसको करना चालू करो। रिजल्ट आएगा ना, माँ बाप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे।
अग्री, 100% अग्री विद दिस। तो यही है, बस करते जाओ, सिंपल है, बस करना चालू करो, इतना सोच नहीं है। मेरे को चाहिए बस करो, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। गाइज ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपके माँ बाप जो है वो आपके लिए कुछ गलत चीजें सोचते हैं, वो उनका सोचना सही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज वो एक अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, वो मार्केट को नहीं जानते, और आपके लिए क्या सही है वो आपके एक्सप्लोरेशन के हिसाब से आपको पता चलेगा। तो आपके लिए क्या सही है आप ही खुद डिसाइड कर पाओगे, बट उसको आपको, अगर आप कुछ डिसाइड किया और कल ही आप माँ बाप को जाके बता रहे हो कि यार मैंने ये डिसाइड कर लिया और मेरे को यही करना है, तो ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे ना यार कि तूने अभी तक इसमें नहीं किया, कुछ पता नहीं है, ये मत करो। तो ऑब्वियसली उनके साइड से नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ही। तो ट्राई करो कि उसके अंदर आप कुछ करो, एक्सपीरियंस करो, गिरो भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कुछ करो, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लो, कुछ कुछ एक छोटी सी तो अचीवमेंट वहां पे दिखाओ उनको। अगर वो अचीवमेंट दिखेगी उनको तो ऑटोमेटिकली वो लोग कन्विंस हो जाएंगे, उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि कन्विंस करने का ट्राई भी मत करो, वो कन्विंस होंगे ही नहीं। वो सिर्फ एक चीज से कन्विंस होंगे, जब आप उनको रिजल्ट दिखाओगे, और रिजल्ट दिखाओगे ना तो कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट्स द थिंग। सही बात है। मंगेश भाई का सिंपल है, करना चालू करो, और करने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि मंगेश भाई ने आपको हेल्प किया था। ओके। तो आपके लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होता रहेगा कि आप कहीं पे ऐसे जा रहे हो जहां पे आप किसी ऐसे बंदे को देखते हो जो कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, जिससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है। तो उस बंदे को अप्रोच करने के लिए तो दिल तो करता है कि यार इस बंदे को अप्रोच करना चाहिए, एटलीस्ट उससे बात तो करना चाहिए, उससे ये सब पूछना चाहिए, बट सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है यार कैसे, फर्स्ट मैं उनको जाके क्या बोलूं ताकि ये बंदा मेरे से बात करे। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि वो जो सामने वाला है वो एक हायर एंड पे रहता है, तो उसको अप्रोच करने में थोड़ा डिफिकल्टीज आप फेस करते हो, और ये हर एक बंदे में होता है ये चीज। तो आप इसको कैसे टैकल करते हो? सही बात है। तो ये आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसको कैसे टैकल किया जाए, बिकॉज आज हर एक बंदा, हर कोई ना कोई किसी ना किसी की तरह बनना चाहता है, बराबर। और बट बंदे को जब जिसकी तरह बनना चाहता है उसके पास जाके बात करने की हिम्मत ही नहीं है, तो बनना दूर की बात, वो बात ही नहीं कर पा रहा। राइट। तो यहाँ से मतलब मैं एक चीज है कि माँ का बाबू बेटा राजा बेटा बनने का अगर आपको शौक है तो आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे। पहले क्या होता था, मम्मी बोलती थी इससे बात मत कर, इससे बात, ये अननोन से बात नहीं करना, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। तो माँ का अगर आप राजा बेटा बन के रह जाओगे ना तो जिंदगी में बात नहीं कर पाओगे, खुल के रहना पड़ेगा। गलती होगी आपको, मैं मानता हूँ 100 में से 10 अननोन आदमी लोग से आप ऐसे बात करोगे जो आपका नुकसान करके जाएगा, बट 10 करेंगे, 90 नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि राजा बेटा बन के मंगेश भाई काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़ा सा अपना इंसल्ट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उन माँ के गोदी में रहेंगे ना तब तक अपने को इंसल्ट का ई भी नहीं पता रहेगा, इंसल्ट का आई होता है तो वो भी नहीं पता रहेगा, तो आपको वो जरूरी है। तो सबसे पहली बात मेरे को ये चीज जहाँ से, जैसे कि रोमन सैनी से जब मैं मिला था अनअकैडमी में, तो ये उन लोग भी बोले जो जो जिनके रोमन सैनी अनअकैडमी के फाउंडर है। तो जब रोमन सैनी से, तो जो भी लोग वहां पे मिले हैं सबको 2-3 मिनट की मीटिंग मिल रही थी उनसे, मुश्किल से मेरे को मिली थोड़ी सी ज्यादा। तो जस्ट बिकॉज आपको क्या बात करना है, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई बड़ा आदमी नहीं बोलूंगा मैं, कि आप लोगों को ये ना लगे कि कोई बड़ा आदमी है और छोटा आदमी जैसा था, कोई आपके पोजीशन में हायर पोजीशन पे, ये आप मान लो हायर पोजीशन पे जो आप काम करते हो उसमें कोई ना कोई बड़ा है। फॉर एग्जांपल आज मंगेश भाई एक अच्छे यूट्यूबर है, उनसे कोई बड़े यूट्यूबर है तो उनके लिए हायर पोजीशन हो गए। तो मेरे इंडस्ट्री में रोमन सैनी ऑब्वियसली हायर पोजीशन पे, वो भी एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे को उनसे मिलना है, वहां पे गया था, सबको 2-2 मिनट की मीटिंग मिल रही थी। तो मैंने यही किया कि मेरे को ज्यादा टाइम तक कैसे मिल पाऊं, आप जैसे मिलो ना मंगेश भाई, दुनिया बहुत छोटी है, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम ग्रेट फैन, ये बोलने के लिए मेरे को आप बहुत पसंद हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये वो फलाना ढेराना, ये सुनने के लिए सबके कान 1000 बार आपने भी सुन लिया रहेंगे मंगेश भाई गुड वीडियो, वेरी गुड वीडियो, बट कोई बंदा अगर आपको आके मिलके भी वही बोल रहा है तो आप भी बाकी लोग के कैटेगरी में ही चले जाओगे। जो भी बंदा आपको आके बोल रहा है आपकी नजर में होगा ये तो मैं सुना हूं ऑलरेडी, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप यही बोलोगे। बट मैंने उसकी काम की बात करने का चालू किया, मैंने ये देखा कि वो ऑब्वियसली फाउंडर है, तो फाउंडर को वो बात, बिजनेस क्या होना चाहिए, क्या आप नेक्स्ट करने वाले हो, रेवेन्यू क्या, रेवेन्यू का गोल क्या है, क्या चेस कर रहे हो, डिफिकल्टीज क्या आ रही है, जब जो फाउंडर है उसको वही सुनना है। तो जब भी आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आपको डर लगता है, फटती है, बम्बई भाषा में बोलो तो फट जाती है कि क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे बात करूं, हिम्मत कैसे जुटाऊं, सिंपल है, आपको उनके काम की बात करनी रहेगी। पहले स्टार्टिंग में 2-3 कन्वर्सेशंस आपको उनकी काम की बात करनी रहेगी, जिससे वो हुक होंगे, जिससे वो बात करेंगे आपसे, और तभी आप बाद में अपने काम की बात कर सकते हो।
कि सर मैं सोच रहा था मेरे को आपको ये हेल्प चाहिए। मैंने भी जब रोहन सर से मिला तो 2-3 पहले उनकी कंपनी की बात की, लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन अपना ही पूछ लिया और मेरे को मिले भी आंसर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तो टाटा स्काई का आपने ऐड देखा रहेगा, पूछ रहा तो लाइव जिंगल वाला, पूछने में क्या जाता है ना, वो ऐड देखते हैं ना, उसमें वो बोलता है कि वो एक मेजर की रैली जाती रहती है, मेरे को वहां तक छोड़ दो, और वो छोड़ भी देता है टाटा स्काई में। तो और ज्यादा क्या पड़ेगा, इंसल्ट होगी ना, मैं तो चाहता हूँ इंसल्ट हो। जब तक आप लोग को यहाँ पे नहीं लगे ना, तब तक ना वैल्यू नहीं समझ में आएगी आपको। तो ये जरूरी है, इंसल्ट होगा वो भी अच्छी बात है, और अगर इंसल्ट नहीं हुआ और आपको उन लोग से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है तो भी अच्छी बात है। बट ये जरूरी है कि खुल के जाके पूछना जरूर पड़ेगा। मैं एक लाइन यहाँ पे हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। आंसर तो आपको हमेशा पूछना चाहिए, एटलीस्ट पूछो यार जाके, मतलब जो भी होगा वो तो बाद में होगा, बट आप नहीं पूछोगे ना तो ये आपके लाइफ में हमेशा के लिए रिग्रेट रहेगा कि यार मेरे पास उस टाइम पे मौका था पर मैंने उस बंदे से बात नहीं किया, मैंने उस बंदे से पूछा नहीं। तो आई फील बिंदास होके पूछना चाहिए। Exactly. तो इंसल्ट होता है तो होने दो, वो एक एटलीस्ट आपके दिमाग में यहाँ पे अगर लगेगा ना तो आप डबल एनर्जी के साथ काम करोगे कि यार उस बंदे ने मेरा इंसल्ट किया था, मेरे को उसके पास जाके बैठना है, इस लेवल का मुझे भी खुद का औकात बनाना है। तो वो ऑटोमेटिकली बंदे के अंदर आ जाता है इंसल्ट से भी। तो इंसल्ट को भी अगर हम लोग पॉजिटिवली लेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा फ्यूल है। I'll say it a fuel। सही बात है, सही बात है। उन लोग करना तो चाहिए, पहले करो तो सही। इंसल्ट भी बात की बात है, नो भी सुनना बात की बात है, पहले जाओ तो सही। किसी और को नहीं, अपने किराना की दुकान को जाके पकाओ, जो आपके बाजू में उसको जाके पकाओ, किसको जाके मिलो तो सही, शुरुआत तो करो, है ना। यही होता है, आप पॉडकास्ट करना चालू करें मंगेश भाई, 1 किया, 2 किया, 10 किया, 15 किया, शुरुआत तो करो। 1-2 डिलीट होंगे, 1-2 गंदा होंगे, बट शुरुआत ऐसी होता है। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन अभी भाई जब आए थे तो हमारी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे ही जस्ट बात करना चालू किया कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। तो मैं भाई के साथ शेयर कर रहा था कि जब मैंने यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया था, मेरा सारा का सारा चीज़ यूट्यूब से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले भी मैंने अलग अलग स्टार्टअप किए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेल हो गए थे। तो यूट्यूब का जब मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया तो मैंने 4-5 यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी बना लिए थे। वो यूट्यूब चैनल्स बनाने के बाद एक रात, मतलब मैंने उस पर कुछ 115 कुछ वीडियोस डाले थे। हाँ। आपको पता है एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, ठीक है। हाँ। तो 115 वीडियोस मैंने बनाए थे, उसके ऊपर मेरा कुछ 3000 सब्सक्राइबर था। मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। हाँ। तो एक रात को मेरे को मैसेज आता है कि बॉस आपका जो है वो कम्युनिटी स्ट्राइक कुछ तो पड़ गया है और आपका पूरा चैनल डिलीट हो गया है। और उस टाइम पे उतना नॉलेज भी नहीं था कि मैं उसको रिकवर कर पाऊँ। तो लिटरली मैं पूरी रात सोया नहीं। उसके बाद पूरे 2-3 दिन में हैंग था कि बॉस मेरे को अभी क्या करना है। नहीं समझता है ऐसे केसेस में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर 7-8 महीने लगाए थे। और अपने 20-21 साल के एज में अगर 7-8 महीना, मतलब वो बहुत गोल्डन पीरियड होता है, ठीक है। बाकी सब कॉम्प्रोमाइज करके आप इस पे और वो खत्म हो जाए। तो उस टाइम पे वो चीज समझ में नहीं आई। बट जब मैंने दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, तब मुझे बहुत सारी चीजें इजी लगने लगी जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी। बिकॉज स्टार्टिंग में जो यूट्यूब चैनल्स फेल हो गए थे तो वहां से मैंने खोया कुछ नहीं था, उल्टा एक्सपीरियंस गेन किया था। टाइम मैंने गवाया नहीं था, वो का टाइम इन्वेस्ट किया था। तो वो टाइम का आउटपुट मुझे बाकी चीजों में दिखने को मिला और वो बहुत रैपिडली ग्रो हुआ। ये बात कर रहा हूं मैं 2017 की। तो उस टाइम पे 3000 सब्सक्राइबर मतलब बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात है, सही बात है। और आज मंगेश भाई बाय द वे 50,000 सब्सक्राइबर डेली ऐड कर रहे हैं। मेरे को अभी इन्होंने फिगर बताया था, आप लोग को बता रहा हूं मैं। ये कुछ टाइम पहले की बात है, अभी तो उतना नहीं हो रहा है। कहां 3000 का चैनल बंद होने से कहां एक टाइम में आप 50,000 सब्सक्राइबर पर डे ऐड कर रहे थे। अपने आप में बढ़िया। तो वो एक्चुअली वो लर्निंग्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई भी अभी बता रहे थे और हम लोग का उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि यार आप जो भी चीज कर रहे हो ना, आज अगर आपने कोई एक चीज बना ली, फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब का ही एग्जांपल लेते हैं कि आज अगर आपने एक वीडियो बना लिया तो ट्राई करो कि आप नेक्स्ट जो वीडियो बना रहे हो वो इससे बेटर हो। ताकि कंपटीशन है ना, बहुत बार क्या होता है ना भाई कि हम लोग खुद से कंपटीशन करने की जगह हम लोग दूसरों से कंपटीशन करते हैं। सही बात है। ऐसा नहीं है ना, उसके पास रिसोर्सेस अलग है। अभी अगर कोई गांव में रहने वाला बंदा है, कोई शहर में रहने वाला बंदा है, और वो अगर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो वो कंपटीशन होगा ही नहीं बॉस। बिकॉज यहाँ पे इसके पास रिसोर्सेस अलग थे, इसके पास रिसोर्सेस अलग थे। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी परवरिश किस एटमॉस्फेयर में हुई है, कौन से मतलब क्या क्या आपने देखा है बचपन में, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब चीजें भी आपके ग्रोथ में बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट हम लोग ये सब चीजें भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ करंट सिचुएशन देखते हैं कि ये बंदा अभी इस सिचुएशन पे, मैं अभी इस सिचुएशन में हूं, हमारा एज सेम है, तो मुझ में कुछ गलती है। बॉस गलती आप में नहीं है, गलती आपके सिचुएशन में थी, बट यू हैव अ चांस टू हील दैट थिंग। आपके पास वो सुधारने का मौका है, उसको पछतावा करने में मत घलाओ
सो आई फील सो। मैंने बहुत सही बात बोली। आजकल लोग जैसे ये कंपेरिजन करते हैं, लोग अरे अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा भारत देश देख लो, चाइना का ऐसा, हमारा भारत देश देख लो। अरे यार तुम भारत माता की जय बोल रहे हो, सब बात ठीक है, लेकिन अमेरिका के पास क्या रिसोर्सेज है वो भी तो देखो, कैसे उस लेवल पे है वो भी तो देखो, फिर कंपैरिजन रेलेवेंट होना चाहिए। राइट तो आपने बहुत सही चीज बोली, एग्जैक्टली। सो देवेन भाई, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, बट यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आप जो बिजनेस करते हो, आपका जो भी स्टार्टअप है, आप जिसको बिजनेस बोलते हो, तो हाउ मच यू अर्न एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ योर स्टार्टअप और बिजनेस? सुपर। सो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड था महेश भाई मेरे को, तो क्योंकि आज के बिकॉज हमारी ऑडियंस इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है और ये मैं क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता। नहीं नहीं, सही बात है। आजकल कैसा है कि लोग स्टार्टअप का नाम सुनते ही वैल्यूएशन सबके दिमाग में सबसे ज्यादा आता है, जो मेरे को लगता है थोड़ा सा ना डायरेक्शन ही गलत हो गया है। क्योंकि मेरे को तो लगता है स्टार्टअप वर्ड भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिजनेस वर्ड। पुराने जमाने में बिजनेस होता था, अब होता है स्टार्टअप। वही चीज, क्योंकि जब आप बिजनेस बोलते हो तो आपको पता है कि पैसे का लेन देन होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। स्टार्टअप में आजकल किसी को परवाह नहीं है प्रॉफिटेबल होने की, सबको परवाह है फटाफट फटाफट फंड रेज करने की, सबको परवाह है कि अच्छा बड़ा वैल्यूएशन हो। तो बट ये गलत मिथ है, बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा धंधा बनो जो पैसा बनाना चाहिए, पैसा बनाना है, पैसा जलाना नहीं है। तो ये जरूरी है। बट अभी कितना अर्न करते हैं, मेरी अर्निंग्स तो मैं मानता हूँ, मैं आपको अच्छे से अगर बताऊं तो, जो हम लोग, मैं ऐसा बोलूंगा, जो पहले हम महीने में 100 बच्चों को पढ़ा लेते थे, अब मेरी अर्निंग है कि हम इतने कैपेसिटी है, इतने केपेबल है कि हम अभी महीने का मिनिमम 1,500 से 2,000 स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देते, और उसमें से मिनिमम 10 to 15% को जॉब पे लगा देते। तो ये मैं मानता हूँ कि ये हमारा बड़ा अर्निंग है। हमारा वैल्यूएशन आज काफी अच्छा है। एक बड़ी कंपनी ने हमारा वैल्यूएशन किया था, एक केस स्टडी में हमारा वैल्यूएशन भी आया था, जो कि है 30-40 करोड़ के ऊपर ही रहेगा। बट मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चों को या मेरे स्टूडेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, उनको तब फर्क पड़ेगा जब वो पैसा कमाएंगे। तो मैं वैल्यूएशन ये मान सकता हूँ कि जहां पे जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनकी जो सैलरी थी उसका 4 गुना बढ़ा, वो मेरी वैल्यूएशन है। तो जब ऐसे हमारे मैसेजेस, ऐसे फीडबैक्स आते हैं कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, आपके गाइडेंस के बाद हमको 4 गुना ज्यादा मिला, वो एक्चुअल मेरा वैल्यूएशन। तो नंबर्स भी दे दिया, बट हमारी एक्चुअल मेरी सक्सेस गिनती होती है मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस से। Okay, बहुत चतुराई से ये जवाब दिया है भाई ने। ओके, ऑल राइट। देवेन भाई, अभी आपका एज 23, तो मतलब एज बहुत कम है, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अर्ली स्टेज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो कि डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अर्ली स्टेज में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सो व्हाट आर दैट सीक्रेट्स, व्हाट आर दैट पॉइंट्स यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस, जो आप चाहते हो कि वो खुद भी फॉलो करे ताकि वो भी आप तक पहुंच पाए, जो अभी 18-19 साल के रेंज में है? हाँ, ये एक बहुत ही ऐसे काम की बात करूंगा जो आपको कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच है। सबसे पहली बात, जो घर का टेंशन होता है ना, आज आपको लग रहा है आज आप गरीबों का अमीर बन जाओ तो भी घर का प्रॉब्लम घर का रहने ही वाला है, जिंदगी भर रहने वाला है। थोड़ा सा उससे फोकस हटा दो। आज के डेट में सब लोग आज ज्यादा घर से परेशान है, ये फैक्ट है। घर पे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, उससे फोकस आपको हटाना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा क्या मैं करना चाहता हूँ अपने लाइफ में। दूसरा चीज, सिगरेट दारू पीने से आपको लगता है मैं बड़ा कूल लगता हूँ, वो चीज हटाना पड़ेगा। हमारी जो बॉडी है ना, हमें अच्छे काम में लगानी है। सिगरेट दारू से अगर हम अपनी बॉडी को बिगाड़ेंगे तो हम कैसे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कैसे ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। शीला बबीता शालू के बारे में और नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। वो डिस्ट्रैक्शन हटा रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरी है। घर का डिस्ट्रैक्शन जिंदगी भर रहने वाला है, आप चाहे करोड़ रुपए कमाओ तभी भी रहने वाला है, उसको हटाओ। घर पे फोकस मत करो, डिस्ट्रैक्शन पे। और फोकस रहना ही चाहिए घर पे, थोड़ा दूर जाओ घर से, चलेगा, क्योंकि तभी आप फोकस कर पाओगे क्या आपको नेक्स्ट करना है। बट ऐसा नहीं घर से फोकस दूर हुआ, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आया कि सिगरेट दारू से ये सब बच के रहना, ताकि हम अपनी बॉडी को अल्टीमेट यूज करके कुछ बड़ा कर पाए। और शीला बबीता शालू से तो लंबा रहना है जब तक आप करियर ना बना लो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बजरंग दल से नहीं हूँ, लड़की रहनी चाहिए लाइफ में, बट आप कुछ कमा लो, कुछ बन जाओ, तब आप किसी लड़की का जिम्मेदारी लो, तब एक्सचेंज होगा लव का। ये 3 से डिस्ट्रैक्ट रहोगे ना, अपने करियर पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली होगा। और दूसरा चीज है कि हसल, कीप ट्राइंग। कुछ चीजें फेल होगी, जैसे आपने बोला कि आपके कितने चीजें फेल हुई स्टार्टिंग में, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपने फेल हुए, यूट्यूब चैनल खोला वो भी फेल हुआ, और आज आप कितना अच्छा कर रहे हो, मल्टीपल चैनल चला रहे हो, तो आपने कंटिन्यूस करते गए। तो मेरा भी सिंपल है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मैंने यही सीखा अपनी लाइफ से, मैंने 3 डिस्ट्रैक्शन हमेशा अपनी लाइफ से दूर रखा, और ऑटोमेटिकली मेरा फोकस आ गया जिसमें मेरे को फोकस करना है। तो फोकस व्हाट मैटर्स, एक बुक भी है इस पे, और मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ, फोकस व्हाट मैटर्स।
ग्रेट, थैंक यू सो मच देवन भाई यहाँ पे आने के लिए और बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। तो गाइज अगर आप देवन भाई को फॉलो करना चाहते हैं तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप डायरेक्टली उनके पेज पे जाके भी पूछ सकते हो, और अगर आप कमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हो तो मैं देवन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहाँ पे भी उनके आंसर दे दे। तो जो भी क्वेश्चंस है यू कैन डायरेक्टली आस्क टू देवन भाई इन कमेंट्स और इन इंस्टाग्राम ओनली। डेफिनेटली कमेंट करो, कमेंट में रिप्लाई देंगे हम लोग फटाक से। एब्सोल्युटली। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन की, तो आप लोगों का इसमें से सबसे बेस्ट मोमेंट या फेवरेट मोमेंट कौन सा था मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और ऐसी और अगर वीडियोस आपको देखने ऐसी और एनर्जेटिक पर्सनालिटीज के साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज मंगेश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।